दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जॉन वेलेंट की बुक द टाइगर। कहानी की पिछले पार्ट प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब टाइगर को पकड़ने के लिए पूरी टीम मुस्तैद थी और उनके पास था ट्रक जिसका कि नाम था कुंग, जो कि एक बंकर की तरह था जिसमें रहने के लिए डॉर्मेट्री भी थी, खाना बनाने के लिए जगह भी थी, वुड स्टोव भी था और ऊपर लगी हुई थी चिमनी। और बाहर की दुनिया जहां लोगों की जिंदगी सस्पेंड हो गई थी, स्थिर हो गई थी। लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, यहां तक कि कह सकते हैं कि जंगली जानवर भी डरे हुए थे। अब इस टीम के एक नए मेंबर थे शिवनेव। जब से टाइगर इंस्पेक्शन यूनिट का चार्ज लिया था चटनिन ने, उन्होंने सभी को एक साथ ला दिया था। किसी के ईगो की कोई जगह नहीं थी और किसी की आपसी रंजिश और दुश्मनी की कोई जगह नहीं थी। अब चटनिन ने अपनी टीम से बोला कि टाइगर को ढूंढो और उसे नष्ट कर दो, लेकिन शिवनेव ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि शिवनेव उस इलाके का लोकल जानकार था। शिवनेव ने कहा, आपको पता है, दिसंबर के महीने में टाइगर के पैरों के निशान के पीछे जाना, इसका मतलब आप समझ सकते हो। टाइगर 50 मील, 100 मील, 150 मील की दूरी तक जा सकता है। क्या हम जा पाएंगे? अब शिवनेव, जिसने कि उस इलाके में काफी काम किया था, उसका कहना था कि टाइगर जंगल का रक्षक है। अगर टाइगर सुरक्षित है तो जंगल सुरक्षित है, और अगर आप टाइगर को मारने की कोशिश करते हो तो टाइगर आपसे बदला लेगा। एक बार किसी ने टाइगर को मार दिया था, उस शिकारी की पूरी फैमिली ही खत्म हो गई थी। यह माना जाता था कि टाइगर की आत्मा ने उस शिकारी से बदला लिया था। जब उस इलाके में रोड बन गई और शिवनेव ने पहली बार टाइगर देखा तो वो टाइगर को देख के मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा टाइगर जंगल का शहंशाह है। शिवनेव काम करता था फील्ड ग्रुप टैगा में, जो कि टैगा इलाके की सरकारी एजेंसी थी। और जब व्लादिमीर मार्कोव को टाइगर ने मारा तो उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना शिवनेव के लिए तय किया गया था। लेकिन जब यूरी ट्रस्ट वहां पर आए और इंस्पेक्शन टाइगर यूनिट ने वो सारा जिम्मा संभाला तो शिवनेव को बुलाया ही नहीं गया। शिवनेव को इस बात का बहुत गुस्सा था। शिवनेव ने कहा कि इंस्पेक्शन टाइगर यूनिट ने पुलिस वालों को बुला लिया। पुलिस वाले जिन्हें कि जंगली जानवरों का बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो लोग रिवॉल्वर लेके ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए घूम रहे हो, क्योंकि टाइगर रिवॉल्वर से मरता नहीं है। लेकिन जब टाइगर ने दूसरे आदमी को मार दिया, यानी कि पोचे पन्या को, उसके बाद सारा काम युद्ध स्तर पर चालू हो गया और व्यक्तिगत दुश्मनी, ईगो साइड में रख दिए गए और शिवनेव को पार्ट बना लिया गया टाइगर हंटिंग टीम का। जब टीम लोकल लोगों से पूछताछ कर रही थी तो मालूम चला एक शिकारी जिसके कुत्ते पर टाइगर ने अटैक कर दिया था, वो अपने कुत्ते के साथ जंगल में जा रहा था। कुत्ते ने टाइगर को सेंस कर लिया, दौड़ के उसकी तरफ आ गया। तभी उसने देखा टाइगर हवा में उछाल भर रहा है। उसने अपनी फिशिंग रॉड जोर से घुमाई, टाइगर ने हवा में ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। उस शिकारी ने दूसरी बार फिशिंग रॉड टाइगर की नाक पर मारने की कोशिश की। टाइगर बच गया और वहां से भाग गया। उसके बाद उस शिकारी का कहना था कि टाइगर इस शिकारी से आमना सामना अवॉइड करता था। उसका कहना था कि अगर टाइगर गुस्से से आप पर हमला करे और आप उतना ही गुस्सा अपने अंदर ले आओ तो टाइगर डर जाता है। अब 16 दिसंबर को जो टीम चली वो कई ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन थी। सारे लोग वुड स्टोव पर खाना बना रहे थे और उनके डिस्कशन का मुद्दा था केवल एक और एक, कि टाइगर को कैसे नष्ट किया जाए। अब चटनिन और उनकी टीम यह डिसाइड कर रही थी कि टाइगर की तरफ कैसे बढ़ा जाए। क्या हेलीकॉप्टर के थ्रू बढ़ा जाए या फिर जंगल में पिंजरे लगाए जाए। हर कोई हर ऑप्शन के फेवर में और अगेंस्ट बोल रहा था, तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन उसी वक्त दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि खर्चा बहुत था और दूसरी बात बिकिन वैली में घने जंगल थे, यानी ऊपर से पेड़ नजर आएंगे, नीचे हो सकता है टाइगर बैठा हो। दूसरी बात यह भी थी कि अगर हेलीकॉप्टर से टाइगर दिख भी जाएगा
तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये वही टाइगर है जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं। पिंजरे के ऑप्शन में भी कई खतरे थे, क्योंकि अगर गलत टाइगर पकड़ लिया गया तो कई बार टाइगर पिंजरे के अंदर ही अपने आप को घायल कर लेता है। टीम के साथ एक पुराना एक्सपीरियंस था जिसमें एक टाइग्रेस को पिंजरे में बंद कर दिया था। गुस्से से टाइग्रेस ने बाहर निकलने की इतनी कोशिश की थी कि उसके केनाइन दांत ही टूट गए थे, और जिस टाइग्रेस के केनाइन दांत टूट जाए वो पक्का आदमखोर बन जाएगी। अब टीम ने डिसाइड किया कि नदी के किनारे किनारे चलते हैं जहां चलने में आसानी है, और टाइगर को उसी तरीके से पकड़ते हैं या मारते हैं जैसा कि किया था यांकोवस्की ने। वो गया था टाइगर के शिकार पर पैदल अपने कुत्तों के साथ। आज टीम हथियार से चाक चौबंद है, लेकिन जब वो जंगल में चल रही है तो वो टाइगर की शर्तों पर ही चल रही है। सबको मालूम था कि टाइगर घायल है, आदमखोर है, और सबसे बड़ी बात अपनी टेरिटरी में नहीं है, दूसरे टाइगर की टेरिटरी में है। टीम ने यह डिसाइड किया कि 4-4 लोगों की 2 टीम बना के काम किया जाएगा। अब सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि सोबोल्नी में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब इंस्पेक्शन टाइगर यूनिट ने मदद मांगी तो सिर्फ एक आदमी मदद के लिए आया था। उसका कारण था बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों को खो चुके थे टाइगर के हमले में, और जो बचे थे उन्हें वो खोना नहीं चाहते थे। सोबोल्नी में कुछ शिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने शायद एक या कई टाइगर मारे थे अवैध तरीके से। वो यूरी ट्रस्ट के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कई बार यूरी ट्रस्ट ने उनको पकड़ा था और उनकी बेइज्जती हुई थी। जब उन लोगों से लोकल लोगों ने भी पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो हंटिंग टीम के साथ, तो उन्होंने कहा उनके पास जो बंदूकें हैं वो इल्लीगल हैं और उनको अधिकार नहीं है टाइगर को मारने का। यानी कि अगर उन बंदूकों को वो लेके जाएंगे तो इंस्पेक्शन टाइगर यूनिट बाद में उन बंदूकों को जब्त कर लेगी। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि वो लोग डर रहे थे, क्योंकि ये टाइगर नॉर्मल पशु मारने वाला टाइगर नहीं था। यह था बहुत ही चालाक, दुस्साहसी टाइगर, जो कि आदमियों को ही अपना शिकार समझ रहा था। एक आदमी जो मदद के लिए आया था वो पोचे पन्या का दोस्त था। उसका नाम था बुरखिन। उसके पास भी जो बंदूक थी वो अवैध थी, लेकिन यूरी ट्रस्ट ने उसे वो बंदूक लेके आने दिया। इसलिए नहीं कि इस वक्त उसे जरूरत है। कारण यह था कि जो दोनों लोग मारे गए थे बुरखिन उनको अच्छे से जानता था और वो टाइगर से बदला लेना चाहता था। उस इलाके के चप्पे चप्पे से बुरखिन वाकिफ था, और जो टाइगर था वो इंसान को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। उसे मालूम था कि किस कैबिन में इंसान है, किस में नहीं, और इसका अंदाजा वो लगा लेता था चिमनी से उठने वाले धुएं से। पहले की कंडीशन में टाइगर ऐसे कैबिन्स को अवॉइड करता था, लेकिन ये वाला टाइगर ऐसे कैबिन्स के आसपास रहता था, उन्हें ही ढूंढता था। 3 बार अटेम्प्ट करने पर 2 बार टाइगर को सक्सेस मिल चुकी थी, जब उसने लंबा इंतजार किया था ऐसे ही कैबिन के बाहर बैठकर। और टाइगर को 3 बार में से 2 शिकार मिल जाए तो यह टाइगर के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस टाइगर को इसकी मां के टाइम से जानवरों को मारने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन इस साल उसका बुरा टाइम भी था। जंगल में जानवर कम थे, इसलिए करो या मरो या फिर मरता क्या ना करता, उसे इंसान ही मारने थे। जब टाइगर ने मार्कोव को मारा था तो मारा तो बदले के लिए था, लेकिन उसके बाद जब उसने उसे खाया तो उसे मालूम चल गया कि इंसान बहुत ही आसान शिकार है और अपनी भूख मिटाने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। और टाइगर को अगर किसी तरीके से शिकार करने में सफलता मिल जाती है तो वो उन परिस्थितियों को, उन सर्कमस्टेंसेस को दोबारा क्रिएट करना चाहता है। उसे मालूम है ऐसा करूंगा तो वैसा ही होगा। टाइगर के लिए बहुत आसान था इंसान का पता लगाना। अगर कभी हवा विपरीत दिशा से आ रही हो और टाइगर इंसान को सूंघ ना पाए तो फिर भी वो इंसान को सुन लेता था। खाना बनाने में बर्तन की खटपट, डिनर खाते हुए इंसानों की गपशप, ये सब टाइगर को सुनाई देती थी
और उसे मालूम चल जाता था कि शिकार यहां पर है। अब जो हंटिंग टीम थी उसने रात गुजारी अपने कुंग ट्रक में। उसके अंदर मोटे मोटे स्लीपिंग बैग्स थे, हीटिंग का इंतजाम था और जो आसपास के गांव थे वहां भी जबरदस्त ठंड थी। ठंड से लोग घरों में दुबके हुए थे, आग जल रही थी, गर्मी के इंतजाम थे। लेकिन टाइगर खुले में सो रहा था। उसे जो भगवान ने इंतजाम बना के दिए थे, उसका मोटा फर, शायद वो लेटा होगा किसी पेड़ की छांव में। अपने आप में सिंगल यूनिट था बचाव और हमले की। टाइगर के लिए जंगल में कोई पानी अवेलेबल नहीं था। अगर उसे पानी चाहिए था तो उसे मिल सकता था शिकार के खून से और या फिर बर्फ खा के। रात के अंधेरे में हंटिंग टीम का कोई भी व्यक्ति कुंग ट्रक के बाहर नहीं आया, क्योंकि सबको मालूम था कि रात टाइगर की होती है। रात को वो कितना शक्तिशाली हो जाता है। जब सूरज पूरी तरह से निकल आया उसके बाद यूरिट्रस अपने ट्रक कुंग से बाहर आया। 17 दिसंबर की सुबह एंड्रेई पोचेपन्या का खास दोस्त अपने घोड़े पर सवार होकर आया। उसके पास थी एक शॉटगन और 2 कुत्ते। उस दोस्त का नाम था बुरुखिन। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और बोल रहा था, चलो टाइगर को खत्म करते हैं। वो इकलौता व्यक्ति था जो उस नेबरहुड से हंटिंग टीम की मदद करने के लिए आया था। ऐसा नहीं था कि बाकी लोग शिकारी नहीं थे, लेकिन बाकी लोग चाहते नहीं थे कि उनके लगाए गए पंजे, ट्रैप्स हंटिंग टीम को मालूम चल जाए और उनके छिपे हुए कैबिन हंटिंग टीम की नजर में आ जाए। लेकिन बुरखिन के अंदर थी आक्रोश की भावना, क्योंकि इसके बेस्ट फ्रेंड को मार दिया था इस टाइगर ने। एंड्रेई पोचेपन्या का फ्यूनरल होने वाला था अगले दिन और उसका दोस्त बुरखिन बहुत दुखी था। वो बोला, अब मुझे टाइगर से डर नहीं लगता। अभी जब मैं आ रहा था तब भी मुझे टाइगर के पगमार्क मिले, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। बुरखिन का रोल इस टीम में एक लोकल व्यक्ति का था जिसको कि रास्ते पता थे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट था टीम के लिए, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जो उस गांव से उनकी मदद के लिए निकला था। सोबोल्नी का कोई आदमी ये नहीं चाहता था कि टाइगर का हमला दोबारा हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी शिकारगाह इंस्पेक्शन टाइगर टीम की निगाह में आ जाए। लेकिन बुरखिन का केवल एक मकसद था, टाइगर का खात्मा और टाइगर से मुलाकात। हंटिंग टीम को एक जगह टाइगर के क्रॉस करने के निशान मिले। वो गया तो था, वापस नहीं आया था। अब 4-4 लोगों की जो 2 टीम थी आपस में रेडियो से कनेक्ट करने वाली थी। हालांकि वो रेडियो बहुत ही अच्छी कंपनी के थे, जापान के बने हुए थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। अगर वो एक लाइन में रहेंगे तभी आपस में कम्युनिकेशन करते थे। यानी अगर कोई टीम खाई में है या ऊंचाई पर है तो वो सिग्नल कैच नहीं करते थे। अब बुरखिन अपने घोड़े पर आगे आगे रास्ता बनाते हुए चला। बर्फ बहुत ज्यादा थी, घुटने घुटने बर्फ के अंदर घुस जा रहे थे। उसमें चलना बहुत मुश्किल था। आधा मील चलने के लिए 2 घंटे चाहिए थे और बुरखिन का घोड़ा बार बार पीछे हटता था रास्ता बनाने के लिए, और थोड़ी ही देर में यह मालूम चल गया कि यह रास्ता घोड़े के लिए सूटेबल नहीं है। ये लोग एक सीधी लाइन में चल रहे थे, यानी कि पगडंडी बना के। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि अचानक से टाइगर आ जाता तो गलती से ये लोग एक दूसरे को ही गोली मार सकते थे। लेकिन रास्ता चलना इतना दूभर था कि ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। टीम अपने साथ रुकसैक बैग में खाने पीने का सामान लाई थी, लेकिन कोई मैप नहीं लाई थी, क्योंकि उनका मैप था बुरखिन। अब हंटिंग टीम चलती जा रही थी। जहां भी टाइगर के ट्रैक मिलते थे ये रुकते थे, ध्यान से देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे। यूरिट्रस को लग रहा था कि टाइगर के जो पगमार्क मिले हैं यहां से वो ऊंचाई पर जाएगा और फिर दक्षिण दिशा की तरफ सोबोल्नी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन वो टाइगर था, शातिर टाइगर, उसके मन में कुछ और प्लान था। वो टाइगर बढ़ रहा था उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ, वो इलाका जहां पर बहुत सारे कोरियन पाइन थे। कोरियन पाइन का मतलब था कि जंगली सुअर होंगे।
लेकिन उस इलाके में बहुत सारे शिकारियों के कैबिन भी थे। चलते चलते ये टीम पहुंच गई एक जगह जिसे बोला जाता था थर्ड क्रीक, और यहां से टाइगर के पैर मुड़ चले दक्षिण दिशा की तरफ, यानी कि सोबोलनी की तरफ। लेकिन अब अंधेरा हो चला था। टीम ने पोजीशन नोट की और वापस चल पड़े उस रास्ते पर जहां से वो आए थे। शाम को टीम कुंग वापस आ चुकी थी, बहुत थके हुए थे, और ये लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि टाइगर के पैरों के निशान से हमें आइडिया तो लग गया है कि टाइगर क्या कर रहा है। इस वक्त वो बहुत भूखा है और शिकार कर रहा है मंचूरियन डियर का। निशान बर्फ में मिले थे जहां से उसने डियर पर घात लगाई, कूदा, लेकिन चूक गया क्योंकि टाइगर घायल था। लेकिन टाइगर इतना भी घायल नहीं था कि अपनी चोट की वजह से मर जाए, क्योंकि जहां जहां वो रूट फॉलो कर रहा था, लंबे रूट फॉलो कर रहा था। अब टाइगर को जिंदा रहने के लिए 3 शिकार चाहिए थे, या तो पालतू पशु, या कुत्ते, या आदमी। उस इलाके में पालतू पशु थे नहीं, बच गए 2, कुत्ते और आदमी। उस रात को बुरखिन वापस लौटा अपने कुत्तों के साथ। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उसके दिल में दुख था क्योंकि उसके दोस्त पोचे पन्या का ताबूत आ चुका था उसके घर में। ताबूत बहुत बड़ा था, उसके अंदर रखने के लिए पोचे पन्या का कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन कोई ताबूत इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा दुख था बुरखिन के दिल में पोचे पन्या की मौत से, और पोचे पन्या का फादर अनजाने बोझ के तले दबा जा रहा था। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।